गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिश्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज विद्याभूषण सन्मति चरण शतक रचो नत मस्तक आज शतक कहो नत मस्तक आज। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। धन प्रेम बंधु, गुणस्थान शतक के अंतर्गत 14 गुणस्थानों के स्वरूप को समझने के बाद अब समझ रहे हैं कर्म बंध की व्यवस्था को। कल चर्चा की थी कि बंध क्या है और कितने प्रकार का होता है। कर्म वर्गणाओं का आत्मस्वरूप के आत्मा के साथ में एक क्षेत्रावगाह हो जाने को बंध कहते हैं। और वह बंध होता कैसे है? जीव के परिणामों से। जीव के राग द्वेष आदि विभाव रूप परिणामों से, कषाय रूप परिणामों से कर्म वर्गणाएँ जीव के आकर के आप प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावग्रह संबंध स्थापित कर लेती हैं, वही बंध कहलाता है। यह बंध 4 प्रकार का होता है: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग से होता है और स्थिति बंध अनुभाग बंध कषाय से होता है। इतना कल समझा था, इससे आगे आज समझना है। कहते हैं स्थिति अनुभाग बंध ये दोनों गुण स्थान 10 तक जानो, याते ऊपर शेष बंध द्वय योग चपलता से मानो। स्थिति अनुभाग बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये 2 बंध गुणस्थान 10 तक जानो, 10वें गुणस्थान तक होते हैं। कषाय 10वें गुणस्थान तक रहती है, इसलिए स्थिति बंध और अनुभाग बंध 10वें गुणस्थान तक होते हैं। कषाय से ही कर्मों की स्थिति बनती है। स्थिति मतलब समय सीमा। कर्मों का आत्मा के साथ रहने की जो समय मर्यादा है, समय सीमा है, उसे स्थिति बंध कहते हैं। और कर्मों के फल देने की शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। तो ये दोनों कषाय से ही होती है। कषाय जिसके जैसी तीव्र मंद होती है, उसी प्रकार उसका स्थिति अनुभाग बंध तीव्र मंद बनता है। तो 10वें गुणस्थान तक कषाय का सद्भाव है, इसलिए स्थिति बंध और अनुभाग बंध 10वें गुणस्थान तक होते हैं। यहाँ आते हैं ऊपर शेष बंध द्वय। इसके ऊपर प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, ये योग की चपलता से होते हैं। मन वचन काय, इन योगों से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होते हैं। 10वें गुणस्थान के ऊपर योग रह जाते हैं। 13वें गुणस्थान तक योग विद्यमान रहता है। जैसे सहयोग केवली जहाँ तक होते हैं, सहयोग योग सहित होते हैं, तो वहाँ तक योग के कारण से बंध होता है। चौदहवें गुणस्थान में योग का अभाव हो जाता है, अतः किसी प्रकार का कोई बंध नहीं रहता। 10वें गुणस्थानक से ऊपर बंध जली रस्सीवत है, जैसे रुक्ष भित्ति पर धूलि नहीं जमा पाती सत है। 10वें गुणस्थान के ऊपर जो बंध होता है, वो योग से बंध होता है, वह जली हुई रस्सी के समान कहा गया है। वह बंध नाम मात्र का होता है, एक समय वाला होता है। एक समय बंद होता है, दूसरे समय में निर्जरा हो जाती है, क्योंकि कषाय का सद्भाव नहीं होने से वहाँ स्थिति
अनुभाग बंद नहीं पड़ता है। और स्थिति बंद नहीं पड़ने से एक समय वाला कर्म का बंध होता है, और वह एक समय वाला कर्म को जली हुई रस्सी के समान कहा गया है। वह कोई भी कार्यकारी नहीं होता है। जैसे रुक्ष भित्ति पर धूलि नहीं जमा पाती सत है। जैसे कि दीवार में यदि रूखापन है तो धूल उड़ करके दीवार पर चिपकती नहीं है, जमती नहीं है। धूल दीवार पर लगती है और नीचे गिर जाती है। जहाँ स्निग्धता होती है, चिकनापन होता है, वहाँ पर धूल उड़ करके चिपक जाती है। और जहाँ स्निग्धता नहीं होती है, वहाँ पर धूल आती है और नीचे गिर जाती है। इसी प्रकार से जीव के रागादि परिणाम रूप स्निग्धता के कारण कर्मबंध होता है। 10वें गुणस्थान से ऊपर रागादि परिणाम नहीं होते, मात्र योग के सद्भाव से जली रस्सीवत बंध होता है। जिस प्रकार जली रस्सी किसी काम की नहीं होती, उसी प्रकार कषाय अभाव से होने वाला बंध महत्वहीन है। इसी प्रकार दीवार पर यदि तेल लगा हो तो धूल आकर दीवार से चिपक जाती है। रूक्ष दीवार पर धूल नहीं चिपकती। और कोई ये योग से होने वाला बंध एक समय वाला, विशेष स्थिति वाला भी नहीं होता है और अनुभाग वाला भी नहीं होता है, कोई फलदायी नहीं होता है। ओम नमः।